हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर से सम नंबर 70 करेंगे। दिस इज रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड टूवर्ड्स कॉल्स। वो हमारा ये क्वेश्चन है, तो आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। लेट्स फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट देन स्टार्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पीयूष लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। पीयूष लिमिटेड हमारी कंपनी का नेम है। एप्लीकेशंस मंगवाई है कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए? 1 लाख शेयर्स के लिए। और कितने का ईच है? 10 रुपीज़ का ईच शेयर है। 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हो, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 4 + 2 6। तो हमारे पास कॉल्स कितने की रह जाएगी आउट ऑफ 10? 4 रुपीज़ की। 4 + 2 6 एंड +4 इट विल बी 10 रुपीज़। एप्लीकेशंस रिसीव होगी हमें 1,60,000 शेयर्स के लिए। फुल अलॉटमेंट की है हमने उन एप्लीकेंट्स को जिन्होंने हमसे 10,000 शेयर्स की डिमांड की थी, तो उनको कंप्लीट 10,000 शेयर्स हमने अलॉट कर दिए। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को प्रो राटा अलॉटमेंट किए, 90,000 शेयर्स अलॉट किए। इट मीन्स 160 में से 10 वालों को तो कंप्लीट अलॉट कर दिए, तो 150 वालों को हमने 90,000 शेयर्स अलॉट किए। एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन पे आई थी उसको हमने एडजस्ट किया टूवर्ड्स द अलॉटमेंट एंड कॉल। अब गिवन है हमें कनिका जिसके पास 6,000 शेयर्स है, जो उस कैटेगरी से जिनको फुल अलॉटमेंट की है, उसने अपनी कॉल मनी आपको अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दी। जबकि एक और शेयर होल्डर है रुचि, जो सेकंड कैटेगरी से है, मतलब जिनको प्रो राटा अलॉटमेंट हुई है उस कैटेगरी से है, उसने अपने 600 शेयर्स पर एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अपने 600 शेयर्स का मतलब आपने उसको 600 शेयर्स अलॉट किए हैं। रुचि के शेयर्स का आपने फॉरफीचर कर दिया फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद। फिर आपने उन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 9 रुपीज़ पर शेयर एज फुल्ली पेड। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करते हुए और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करते हुए जहाँ रिक्वायरमेंट होगा। तो एज यूजुअल पहले वर्किंग नोट में बनाती होती हूँ टेबुलर फॉर्मेट में, वही मैंने यहाँ पे बनाया है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। टेबुलर फॉर्म का वर्किंग नोट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत इजी बन जाता है और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है इससे हमारा क्वेश्चन। तो आप भी ट्राई करना कि आप टेबुलर फॉर्मेट में ही क्या बनाओ, अपना वर्किंग नोट बनाओ। ओके, तो अभी जैसे जैसे मुझे इंफॉर्मेशन गिवन थी मेरे सम में, वैसे ही इंफॉर्मेशन मैं क्या कर देती हूँ उस वर्किंग नोट में लिख देती हूँ। पहला कॉलम मेरे पास यहाँ पे अप्लाइड शेयर्स का, मतलब जितने शेयर्स के लिए मेरे पास एप्लीकेशन रिसीव होती है। नेक्स्ट कॉलम इज फॉर अलॉटेड शेयर्स, मैंने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं। नेक्स्ट कॉलम फॉर एक्स्ट्रा शेयर्स, कितने एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितनी आई है, ये शेयर्स हैं, यहाँ पे उनकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है। एक्स्ट्रा शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, तो आंसर इस कॉलम का आएगा। नेक्स्ट, हमने उनको जितने शेयर्स अलॉट किए उन पे अलॉटमेंट मनी कितनी मंगवा रहे हैं। फिर उनकी एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन मनी आई थी उसमें से कितनी मनी हम उनकी अलॉटमेंट पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद उनकी कितनी अलॉटमेंट पेंडिंग है जो उन्होंने पे करनी है। फिर उनकी कॉल मनी हम कितनी ड्यू कर रहे हैं, मतलब कितनी मंगवा रहे हैं। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितनी बच गई अलॉटमेंट के बाद जिसको हम कॉल पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद अब कॉल कितने रुपीज़ की हमने उनसे और मंगवानी है, मतलब लेनी है, ये हमारे पास कॉलम्स बन गए। अब डेटा फिल करना है मुझे, बस डेटा फिल करना काफ़ी इजी हो जाएगा अब आपके लिए। देखो 10,000 अप्लाई किया था जिन्होंने शेयर्स, उनको कंप्लीट 10,000 शेयर्स मैंने अलॉट कर दिए, तो उनका एक्स्ट्रा शेयर एक भी नहीं है, तो क्रॉस कर देंगे कि उनका कोई भी शेयर एक्स्ट्रा नहीं है। जब शेयर एक्स्ट्रा नहीं है तो एप्लीकेशन मनी भी कोई एक्स्ट्रा नहीं होगी। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी नहीं है तो अलॉटमेंट मनी कितने की हमने पढ़ा था, 4 रुपीज़ एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट। 10,000 इंटू 2 रुपीज़ 20,000 अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी इनसे। जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कुछ आई ही नहीं तो अलॉटमेंट पे कुछ यूज़ ही नहीं होगी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी क्रॉस कर देंगे। कितनी अलॉटमेंट पेंडिंग है, कंप्लीट 20,000 पेंडिंग है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की ड्यू होती है, 4 रुपीज़ 10,000 शेयर्स है इंटू 4, 40,000 की कॉल मनी ड्यू हो गई। एप्लीकेशन एक्स्ट्रा जो कॉल पे यूज़ हुई, जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी ही नहीं तो कॉल पे कहाँ से यूज़ होगी, क्रॉस। कितनी कॉल मनी पेंडिंग है, कंप्लीट 40,000 की कॉल मनी इनसे लेनी पेंडिंग है। नेक्स्ट कैटेगरी बनी 1,50,000 शेयर्स, टोटल एप्लीकेशन 160 की आई थी, 10 को हमने अलॉट कर दिए, 150 रह गए।
उनको हमने कितने शेयर्स अलॉट कर दिए, 90,000। टोटल शेयर्स 1 लाख थे मेरे पास, 10,000 ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं, 90,000 पेंडिंग है, वो मैंने इनको अलॉट कर दिए। कितने शेयर्स एक्स्ट्रा है, 150 माइनस 90, 60,000 शेयर्स आपके पास एक्स्ट्रा है। पर शेयर 2 रुपीज़, पर शेयर 4 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी है। 60,000 इंटू 4, 2,40,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आ गई। अलॉटमेंट मनी हम इनसे कितने की ड्यू करेंगे, तो हमारे पास अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स कितने रुपीज़ की है पर शेयर, 2 रुपीज़ की अलॉटमेंट मनी है। 90,000 शेयर्स हमने इनको अलॉट किए थे, 2 रुपीज़ पर शेयर अलॉटमेंट मनी कितनी हो जाएगी, 1,80,000। जितने शेयर्स अलॉट होते हैं उतने शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है। अब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी तो 240 आई हुई है, बट अलॉटमेंट पे ओनली 180 रिक्वायर्ड है, तो 240 में से 180 इनकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कहाँ यूज हो जाएगी, अलॉटमेंट पे। बाकी अभी रख देंगे क्योंकि अभी हमें कॉल्स पे एडजस्ट करनी है। तो पेंडिंग अलॉटमेंट तो कुछ भी नहीं हुई इनकी, क्योंकि इनकी तो सारी की सारी अलॉटमेंट की मनी एक्स्ट्रा ही आ रखी थी एप्लीकेशन पे। फिर इनसे कॉल मनी कितनी ड्यू होगी, तो 90,000 शेयर्स अलॉट हुए, 4 रुपीज़ की कॉल मनी है। 90,000 इंटू 4, 3,60,000। 360 में से इनके 60 तो अलॉटमेंट के यूज़ करने के बाद भी एप्लीकेशन के बचे हुए, कि एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा 240 आए थे, 180 तो अलॉटमेंट पे यूज़ हो गए, 240 माइनस 180, 60 अभी भी इनके बचे हुए, वो एक्स्ट्रा इनके कहाँ यूज़ हो जाएंगे, इनकी कॉल पे यूज़ हो जाएंगे। तो कॉल कितने की पेंडिंग रह जाएगी, 3 लाख की, कि 360 हमने कॉल पे मंगवाए थे, बट इनके 60 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद भी बच रही थी, तो वो हमने कॉल पे यूज़ कर ली। उसके बाद इनकी पेंडिंग कॉल कितने की रहेगी, 3 लाख रुपीज़ की रह गई। ठीक है, अभी के लिए इतना डेटा फिल कर लिया मैंने। बाकी जैसे मुझे जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे मैं उसको फिल करूँगी। अभी इन्हीं दो के बेसिस पे मैं कुछ एंट्रीज को पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर जैसे जैसे मुझे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैं आगे फिल कर दूँगी। तो एंट्रीज भी मैंने यहाँ की हुई है, जस्ट मुझे अमाउंट्स फिल करनी है, वो मैं अभी फिल कर देती हूँ। जस्ट टेबल को देख के आप फिल कर सकते हो, अपनी अमाउंट्स को काफ़ी ईजिली हो जाएगी। तो एप्लीकेशन वैल्यू में बात करूँ तो मेरे पास कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 1,60,000 की, और 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, तो कितने हो जाएंगे, 1,60,000 इंटू 4, 6,40,000 मेरे पास क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6,40,000। तो शेयर एप्लीकेशन कितने की आ गई, 6,40,000 की। मैंने नरेशन नहीं लिखी है, वो आप खुद से लिख सकते हो। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,60,000 शेयर्स ऑफ एट ₹4 पर शेयर। शेयर कैपिटल मैक्सिमम कितनी बन सकती है, मेरे पास तो 1 लाख शेयर है, 1 लाख इंटू 4, मैक्सिमम जो शेयर कैपिटल एप्लीकेशन में से बन सकती है वो कितनी होगी, 4 लाख रुपीज़। अलॉटमेंट पे मैंने कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी यूज़ की है, तो अभी ये देखो, ये रहा मेरी इस कॉलम में अमाउंट, मैंने कितनी यूज़ की है, 1,80,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मैंने कहाँ यूज़ की है, अलॉटमेंट पे। और कॉल पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, ये रहा कॉलम, कितनी यूज़ की है मैंने, 60,000 रुपीज़ की। तो 60,000 मेरी कहाँ चली जाएगी, 2 कॉल्स इन एडवांस चली जाएगी। टोटल कर लो, 580 प्लस 60, 640 आएगा। नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे, 2 रुपीज़ की हमारे पास अलॉटमेंट है, तो 2 लाख रुपीज़ की क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट की मनी ड्यू हो जाएगी। ठीक है, अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, तो रिसीव करते हुए अब फिर से हमारी टेबल का यूज हो जाएगा। रिसीव करते हुए देखो क्या कह रहा है कि आपके पास अलॉटमेंट ड्यू थी कितने की, तो हमारे पास अलॉटमेंट पेंडिंग है सिर्फ 10,000 शेयर्स की, क्योंकि जो हमने 150 वालों को 90 दी उनकी तो अलॉटमेंट सारी एप्लीकेशन के साथ ही आ गई थी, तो वो अब हमें दोबारा से पे नहीं करेंगे। इवन हम ड्यू सभी से करेंगे, नोटिस सभी को सेंड करेंगे कि हमें अलॉटमेंट मनी पे करो, बट जिन्होंने ऑलरेडी पे कर रखी है वो आपको दोबारा से पे नहीं करेंगे। तो अलॉटमेंट रिसीव कितनी होनी चाहिए थी, मुझे 20,000 की अलॉटमेंट रिसीव होनी चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक कनिका शेयर होल्डर है जिसको आपने 6,000 शेयर्स अलॉट किए हुए हैं और उसको फुल अलॉटमेंट वाली कैटेगरी से, तो मतलब 6,000 ही अप्लाइड होंगे, 6 ही अलॉटेड होंगे। उसने अपनी कॉल मनी आपको अलॉटमेंट के साथ ही दे दी, तो उसके कोई एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी नहीं है। अलॉटमेंट मनी 12,000 की ड्यू होगी उससे, वो पे करेगी क्योंकि उसकी कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी नहीं है। अलॉटमेंट मनी का मुझे यहाँ कुछ करना भी नहीं है, वो तो ऑलरेडी 12,000 मुझे नॉर्मली लिखने ही है। अब उससे कनिका से मैं बात करूँ, कॉल मनी में कितनी ड्यू करूँगी, 4 पर शेयर की, तो 6,000 इंटू 4 मेरे पास कितने हो जाएंगे, 24,000 रुपीज़। तो 24,000 की क्या हो जाएगी, कनिका से कॉल मनी ड्यू होगी, और इस कॉल मनी को वो क्या कर रही है, एडवांस पे कर रही है, कब, अलॉटमेंट पे। तो मैं एंट्री क्या करूँगी, मुझे अलॉटमेंट की तो कितनी रिसीव होनी चाहिए थी, 20,000 रुपीज़ तो मुझे अलॉटमेंट के रिसीव होनी चाहिए। उसके बाद
कॉल्स इन एडवांस कनिका से मुझे कितना रिसीव हो रहा है, 24,000 मुझे क्या हो रहा है, कनिका से कॉल्स इन एडवांस मिल रहा है 6,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ पर शेयर। तो टोटल मुझे बैंक में कितनी मनी रिसीव होगी, 44,000 की मुझे टोटल मनी रिसीव हो जाएगी बैंक में। 20,000 अलॉटमेंट के, क्योंकि अलॉटमेंट 2 लाख की ड्यू है, 180 ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो 20 वो रिसीव हो गए, और 6,000 शेयर्स पे एडवांस कनिका ने कॉल पे कर दी 4 रुपीज़ पर शेयर के, 6,000 इंटू 4 24,000 वो रिसीव हो जाएंगे। उसके बाद मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू की है 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज़ की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है आपके पास, तो 4 लाख रुपीज़ की आपने क्या कर दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर दी, वो अब आप रिसीव करोगे। अब आपको क्या कहा है उसने कि देखो एक शेयर होल्डर है आपके पास, कौन है, रुचि, जिसके पास 600 शेयर्स है। इट मीन्स उसने अप्लाई तो ज़्यादा शेयर्स के लिए किया होगा, तो वो आपको निकालने होंगे। कैसे निकाल लेंगे, आप इस टाइप से बनाओगे, अलॉटेड शेयर्स एक तरफ लिखोगे और दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे, अप्लाइड। जो आपको निकालने वो हमेशा राइट हैंड साइड लिखते हैं, अप्लाइड शेयर्स राइट हैंड साइड। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 90,000, तो अप्लाइड शेयर्स उस टाइम पे कितने हैं, 1,50,000। अगर अलॉटेड शेयर 1 होगा तो आपके अप्लाइड कितने होंगे, 1,50,000 डिवाइड बाई 90,000, 15/9। अगर आपके अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 600, तो अप्लाइड कितने होंगे, 15/9 इंटू 600, ये हो जाएंगे 3 5 सा 3 3 सा 3 2 सा 200 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 1000। तो रुचि के अप्लाइड 1000 हो गए, अलॉटेड 600। एक्स्ट्रा शेयर्स 400, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 400 इंटू 4 1600। अब हमने अगर बात करें रुचि से, तो अलॉटमेंट मनी तो 600 शेयर्स पे 2 रुपीज़ की ड्यू की होगी, 600 इंटू 2 1200। तो उसके जो 1600 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे आए हैं उसमें से 1200 तो उसके यूज़ हो गए अलॉटमेंट पे, तो कोई अलॉटमेंट तो पेंडिंग रही नहीं रुचि से। कॉल मनी हमने ड्यू की रुचि से 600 इंटू 4 रुपीज़ पर शेयर 2400। उसमें से अब उसने क्या किया कि एप्लीकेशन उसकी 1600 रुपीज़ की जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई थी उसमें से 1200 रुपीज़ तो उसके अलॉटमेंट पे यूज़ हो गए, तो कितने एक्स्ट्रा रह गए रुचि के, 400। वो 400 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी हमने कॉल पे यूज़ कर दी, तो रुचि से हमने 2400 रुपीज़ की जो कॉल मनी मंगवाई थी उसमें से 400 की उसकी एडवांस पहले से आई हुई है, तो 2000 पेंडिंग मनी है जो रुचि अब पे नहीं करेगी आपको। तो ये 2000 वो अमाउंट हो जाएगी जो आपको रुचि से रिसीव नहीं हुई। 2000 इज द अमाउंट विच यू हैव नॉट रिसीव्ड फ्रॉम योर शेयर होल्डर रुचि। ओके, अब आपको इसकी एंट्रीज पास करनी है। तो देखो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में आपके पास क्या आएगा, 2000 रुपीज़ जो रुचि ने पे नहीं किए। कॉल्स इन एडवांस में क्या आएगा, तो 60,000 की तो ये वाली कॉल्स इन एडवांस थी जो मेरे पास एप्लीकेशन के साथ आ गई थी, और उसके साथ साथ जो कनिका ने मुझे कॉल्स इन एडवांस दी थी कितने की, 24,000 रुपीज़ की, तो 84,000 रुपीज़ की आपके पास क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस हो जाएगी। 60 की आपके पास कब आई थी, एप्लीकेशन के साथ, और 24 की आपको किसने दे दी, कनिका ने। टोटल कॉल्स आपने कितने की ड्यू की थी, 4 लाख रुपीज़ की, तो 4 लाख माइनस 84 प्लस 2 86 माइनस कर दोगे तो 3,14,000 की आपको क्या हो जाएगी, कॉल की मनी रिसीव हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि आपने क्या किया, शेयर्स का फोरफीचर कर दिया। किसके शेयर्स का, रुचि के। तो रुचि के कितने शेयर्स है, 600, और 10 रुपीज़ फुल्ली कॉल्ड है, तो 600 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 6000। रुचि ने हमें क्या नहीं पे किया, तो 2000 रुपीज़ रुचि ने हमें पे नहीं किए। फोरफीचर में क्या आएगा, आप बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4000। आप कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो आप इसी वर्किंग नोट से कैलकुलेट कर लेंगे कि आप रुचि ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन सेंड की थी, 1000 के लिए। 1000 इंटू 4 रुपीज़ की एप्लीकेशन, उसके बाद तो रुचि ने कभी कोई मनी सेंड ही नहीं की, अलॉटमेंट की मनी भी उसकी एप्लीकेशन में से यूज होगी, तो 1000 इंटू 4000 रुचि ने आपको क्या किया, मनी सेंड की थी। फोरफीचर हो गया। फोरफीचर के बाद हम क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं 9 रुपीज़ पर शेयर में, ठीक है, और सारे शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो, तो 600 शेयर्स को आप 9 में रीइश्यू करोगे, कितना आएगा, 5400, और 1 रुपये का पर शेयर हो जाएगा डिस्काउंट, और 10 रुपीज़ की आपकी क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल। अब कैपिटल रिजर्व में आपके पास कितने जाएंगे, तो फोरफीचर देखो, फोरफीचर में मेरे पास कितने शेयर वैल्यू आई थी रुचि की,
फोरफिचर में मेरे पास 4000 रुपीज़ आए थे रुचि के, जब मैंने शेयर्स का फोरफिचर किया था तो 4000 में से 600 रुपीज़ मेरे क्या हो गए हैं, यूज़ हो गए डिस्काउंट देने में। तो 4000 माइनस 600 कितने पेंडिंग है, 3400। ये मेरी अमाउंट कहाँ चली जाएगी, कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट कॉल की मनी नहीं समझ आई तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। नहीं तो मैं एक बार फिर से एक और वे है वहाँ से भी बता देती हूँ। तो देखो, मैंने फर्स्ट कॉल की मनी कितनी पेंडिंग की थी, तो मैंने पेंडिंग मनी क्या बोला था, 3,40,000 मेरी मनी क्या है, पेंडिंग है। उसमें से 24 की तो एडवांस मुझे रिसीव होगी कनिका से, वो दोबारा रिसीव नहीं होगी। 340 माइनस 24, 3,16,000। 2,000 की उसमें से मुझे रुचि नहीं पेनी की, तो मुझे कितनी मनी रिसीव हो जाएगी, 3,14,000। 316 माइनस 2, 3,14,000 की मुझे क्या हो जाएगी, फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी रिसीव हो जाएगी। ओके, होप सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई और क्वेश्चन चाहते हो कि मैं सोल्व करूं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।